7 साल की उम्र में मैंने बस पीली चुड़ैल की गुफा के बाहर पेशाब कर दिया था, लेकिन उसी रात न जाने कहां से कुछ नेवले जैसे दिखने वाले पीले जंगली जानवरों का झुंड मेरे लिए पेशाब की बदबू वाली शादी की चिट्ठी लेकर आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर के इस बच्चे का पेशाब तो काफी बदबूदार है, हमारी परदादी को बहुत पसंद आया है, हम इसे अपने घर ले जाकर इसे शादी करेंगे। ये सुनते ही मेरे दादाजी डर के मारे ऐसे कांपने लगे कि उनका डायपर तक गीला हो गया, लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लगा। उल्टा मैंने पहले ही उस पीले भूत से एक सवाल पूछ डाला, ओ पीले भूत, देकर बता मैं इंसान लगा हूँ या भगवान? उसने बिना सोचे जवाब दिया, मुझे तो तू बेवकूफ लगा है, 250 नंबर का। मुझे लगा ये बस उसकी बकवास है, लेकिन अगले ही दिन जो हुआ उसने सबकी हालत खराब कर दी। वो सच में 250 नंबर का बेवकूफ बन गया। वो न बोल पा रहा था न लिख पा रहा था। ये देखकर मेरी माँ ने तुरंत एक आंतरिक महिला माँ नानी को बुलाया। माँ ने रोते हुए पूछा, माँ जी क्या मेरा बच्चा किसी साये के चक्कर में फंस गया है? उन्होंने गंभीर होकर कहा, लगता है किसी शक्तिशाली पीले भूत ने इसे श्राप दे दिया है। मामला आसान नहीं है। माँ हाथ जोड़कर रोने लगी, माँ जी प्लीज इसे किसी भी तरह बचा लीजिए, जरूरत पड़े तो मेरी जान भी ले लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए। माँ नानी ने उसे उठाया और बोली, तुम अच्छी माँ हो, पहले उठो। ये पीले भूत सबसे ज्यादा बदला लेने वाले और जिद्दी होते हैं। उसने तुम्हारे बच्चे को इस हालत में यूं ही नहीं पहुंचाया होगा। जरूर इस बच्चे ने कुछ ऐसा किया है जिससे वो नाराज हुआ है। अभी बच्चा न बोल सका है न लिख सका है, इसलिए मुझे अपने गुरु आत्मा को बुलाकर उसे पूछना पड़ेगा। इसके बाद माँ नानी ने एक ऐसा मंत्र पढ़ना शुरू किया जिसे सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। निकुनुआ बाबा कुनुनी, निकुनुआ बाबा कुनुनी, निकुनुआ बाबा कुनुनी। मंत्र खत्म होते ही उनकी पूरी शख्सियत बदल गई। उनके पीछे अचानक एक विशाल सांप की परछाई दिखाई देने लगी। उन्होंने भारी आवाज में पूछा, बताइए कौन सी आत्मा इस बच्चे के शरीर में मौजूद है? फिर उन्होंने विनम्र होकर कहा, बच्चा छोटा है और ना समझ भी, उससे गलती हो गई होगी, आप बड़े हैं, कृपया इसे माफ कर दीजिए। लेकिन सामने से आवाज आई, माफ कर दूं? इसने मेरे पेट पर पेशाब किया है, मेरी परदादी इसे अपने घर ले जाना चाहती है, ये तो इसके लिए सम्मान की बात है। मैंने इतनी लंबी साधना की है, जिंदगी में हर तरह के बेवकूफ देखे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा बेवकूफ देखा है जिसने खुद मुझसे पूछा कि मैं उसे इंसान समझता हूँ या भगवान। माँ नानी ने डरते हुए कहा, आप जो चाहें हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस आत्मा ने साफ मना कर दिया, इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा, मैं इसे अगले 10 साल तक तड़पाऊंगा और आखिर में इसकी जान भी ले लूंगा। मेरा नाम हुआ तो हुआ, मैं हुआंग तियानसी हूँ। और सुन छोटी सी छिपकली, ज्यादा बीच में मत पड़ना वरना तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। हुआंग तियानसी नाम सुनते ही माँ नानी का चेहरा उड़ गया। उनका